दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक साथी है जिसका नाम है राम रतन। राम रतन को गांव में नेक्से भी बोलते थे। राम रतन आज हमारे साथ युवा दस्तक पे अपने उस अनुभव को साझा करने के लिए हैं, क्योंकि राम रतन जिस समुदाय से आते हैं, खास तौर से वाल्मीकि समुदाय, जिस समुदाय को लोग अछूत मानते हैं, राम रतन के भी जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो उनको प्रभावित किया। पढ़ाई करना चाहते थे, पढ़ाई कर नहीं पाए क्योंकि उसकी अपनी एक मजबूरियां थी, लेकिन किसी तरह जीवन को पटरी पर लाए हैं और आज हमारे साथ युवा दस्तक पे वो जुड़े हैं। हम राम रतन से जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। राम रतन जी, आपका स्वागत है। अपने बारे में बताइए। हाँ सर, नमस्कार। मैं आपसे नमस्कार करता हूँ और सभी दोस्तों से नमस्कार करता हूँ और फ्रेंडशिप करता हूँ मैं कि हमेशा किसी बेसहारा को अगर सहारागीर बना लो तो उसे बीच रास्ते पे मत छोड़ो, क्योंकि प्रेम की एक भावनाएं ऐसी होती हैं जिसे दिल में बसा के रखो, दिल के बाहर मत करो जी। हमने अगर प्रेम किया है सर, तो हमने प्रेम इस तरीके से नहीं किया कि दूसरों के तरीके से किया होगा। लवर तो बहुत हैं, मगर हम जैसा लवर तो है, मगर ऐसा कोई लवर नहीं होगा कि एक बच्चा हो या दो बच्चा हो। मैंने भी ऐसा किया। लोग बाग कहते थे, दोस्त भी, फ्रेंड्स सब कहते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसी लड़की से प्यार करते या किसी लड़की को मतलब लेके आते घर में। लेकिन पर सबकी बातें सुनने के बाद में मैंने कहा, देखो मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरे लिए बस वही मेरा प्यार है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ वही है और जीवन का संघर्ष वही है। मैं हमेशा लड़ाई उसी तो के आपको साथ लोग किस नाम से जानते हैं? आप थोड़ा अपने बचपन के संघर्ष को बताइए। मेरा तो नाम, बचपन का नाम तो राम रतन तो अभी स्कूल्स का नाम है। मेरा पुराना नाम मतलब दोस्त से कांटेक्ट करता हूँ, सभी दोस्त मुझसे कहते हैं, फीलिंग्स करते हैं, नेक्से के नाम से जानते हैं सर। तो राम रतन जो बता रहे हैं, क्योंकि राम रतन जिस गांव से रहते हैं और राम रतन जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि राम रतन ने खुद से लव मैरिज किया है और आज की युवाओं को वो संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रेम जरूरी होता है। राम रतन जी, आप जब बचपन था आपका, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? सर मैंने 8 तक, 1 से लेकर 8 तक की। कुछ मजबूरियां ऐसी बेबसियां हो गई थी जिससे मैं 9 में एडमिशन ना करा सका और 10 का कॉन्टेस्टशिप न कर सका। क्या कारण था? कारण यही था, गरीबी थी और गांव, मेरे घर में माँ बाप मेरे गांव में काम करने के लिए जाते थे तो मुझे देखने में बुरा लगता था, पर मैं उनसे वही काम करते थे, महिला ढोने का और गंदा काम करते थे, तो मुझे भी बुरा लगता था, पर मैं उनसे नहीं कह सकता था क्योंकि वो उनकी रोटी मैं खाता हूँ, खुद उनकी कमाई हुई रोटी खाता हूँ, तो उनसे कहने का मौका ही नहीं है मुझे। इसलिए मैंने खुद कहा कि अपने पैरों पे जब खड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक काम करता हूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं शहर गया, शहर में भी मेरा किनारा नहीं लगा। गांव में मेहनत करके मैंने कमाया 2, 4, 5, 10 रुपए कमा लिए। फिर बाद में मैंने सोचा कि अब 10 रुपए से क्या करें, तो मैंने एक मोबाइल लिया, मोबाइल से बातचीत किया तो मेरा कॉन्फ्रेंस से, एक फेसबुक से मेरा एक दोस्त, एक साथी बना, तो साथी को हम सफर बना लिया उसे उस जिंदगी भर के लिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरा हम सफर सबसे प्यारा है और प्रेम को बेबजाय नुकसान मत दो और ना तो प्रेम को एक धूल समझो। तो राम रतन जी बता रहे हैं, रखो। राम रतन जी यही बता रहे हैं कि 8वीं तक पढ़ाई आगे पढ़ नहीं पाए, एक मोबाइल लिया, मोबाइल में फ्रेंडशिप हुई और एक हमसफर मिला और आज उस हमसफर के साथ अपनी जिंदगी पे निकल पड़े। हाँ, शौक से जिंदगी गुजार रहे हैं और हम सभी लवर से यही कहना चाहते हूँ कि हमेशा प्यार करो, मगर प्यार को धूल मत समझो। अगर पहलों की धूल तुमने अगर उठा के लगा ली ना, तो वो भी एक दिन फूल और माथा का चंदन बन जाएगा। तो आप अपने प्यार की कहानी आज युवाओं को अगर बताना चाहें तो बताइए, किस तरीके से आपने, मतलब क्यों नहीं सर, हम अपने दोस्तों को बताएंगे और अपने दोस्तों को वायरलशिप करेंगे कि उनसे यही कहेंगे, प्यार करो, प्यार को धोखा मत समझो, प्यार को अपना दिल समझो और दिलो जान से उसे अपने दिल में बसा लो, वो तुम्हारा बनेगा। और अगर तुम उसे ठोकर मारोगे या प्यार को एक बजाय बीमारी समझोगे तो वो बीमारी ही रहेगी और तुम भी बीमार हो जाओगे। इसलिए हम तो यही कहते हैं, प्यार जिससे करो, प्रेम अपने मन में बसा लो, तब उसे अपना बनाओ, नहीं तो वरना ऐसे 20 सड़क पे किसी बेसहारा को प्रेमी बनाओ, उसे छोड़ दो, ये सब करना बेकार है। तो आपने जिससे प्यार किया, जिससे प्रेम किया, वो कहाँ से रहने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दिल्ली में मेरा कॉन्टेस्टशिप हुआ था
तो दिल्ली में मतलब ये रहती थी, तो बातें चीतें बताती थी, इधर उधर काम करते हैं। तो मैंने भी कहा था देखो मैं आपके पास आऊंगा तो मैं भी काम करूंगा और आप भी काम करना, दोनों मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ेंगे। पैसे जोड़ने के बाद में फिर घर आ जाएंगे, घर में कुछ मतलब काम धंधा है करेंगे, रहेंगे, ये वो। तो ये सब हो ना सका, तो मैंने इन्हें फोन पे संपर्क सिर्फ करा। हमने कहा देखो ऐसा है, बातचीतें हम लोग करते हैं प्यार से, और प्यार से रहना चाहते हैं, एक दूसरे के हम सफर बन के, एक साथी, एक पति पत्नी बन के रहना चाहते हैं जिंदगी में। नहीं तो वरना मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और ना तो मैंने किसी से, आज दिन तक मैंने जितने भी लड़के देखे हैं, बहुत सारे लड़के देखे हैं कि बीच बीच रास्ते पे भी हम सफर को छोड़ दिया, तो मैंने वैसा नहीं किया सर। मैंने इसलिए नहीं किया सर क्योंकि मैं बेबसी में जिया हूँ, इसलिए हर किसी की बेबसी समझता हूँ और बेबसी को अपना समझता हूँ। बिल्कुल। मेरा कहने तो का राम मतलब रतन यही है। बता रहे हैं कि हमने खुद वो बेबसी देखी है और बेबसी को जिया है, इसलिए मैं किसी को बेबस नहीं कर सकता। निश्चित तौर से आज की युवा जिस तरीके के ट्रेंड में जा रहे हैं, आज हर युवा के हाथ में मोबाइल है, हर युवा फ्रेंडशिप करता है, लेकिन वो राम रतन से ये बात सीख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेम को हम अंजाम दे सकते हैं। और वो अंजाम देकर के इन्होंने वो स्थापित किया है, वो एक रोल मॉडल दिया है। खुद वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक लव मैरिज किया है, और इस क्षेत्र में जहां पे वो रहते हैं बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है जब कोई युवा इस तरीके के लव मैरिज करके अगर आता है। आपने भी जब लव मैरिज किया तो किस तरीके का चैलेंजेस आया? चुनौती तो आई होगी। मेरी चुनौतियों को कहो तो बातें तो बहुत सारी हुई, और बातें तो उड़ती हैं हवाओं में, लेकिन उन बातों को अपन सुनते नहीं। अपन का क्या है, अपनी बातें खुद सुन के अपने मन में बसा के रखते हैं। दूसरे कहते हैं कि यार इन्हें छोड़ दो यार, पाया है तो छोड़ दो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। वरना फ्रेंडों और सर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे करने वाले हमेशा बदनामी होते हैं, वो ज्ञान पा नहीं सकते हैं, वो अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए प्यार करो ऐसा कि एक राधा ने किसने से किया, किसने ने राधा से किया, राम ने किया सीता से, वैसा ही मैं प्यार करूंगा, नहीं तो वरना मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। मैंने अपने माँ बाप से भी कह दिया था कि मैं लड़की देखने जाऊंगा, जो लड़की मुझे पसंद आएगी मैं उससे शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब यही था कि हम सफर ऐसा बनाओ जो दिल के नजदीक क्या दिल में रहे, दिल के नजदीक क्या वो दिल में रहे, और सांसें अगर टूट जाए हमारी तब भी वो दिल में बस के रहे। बिल्कुल। तो आज राम रतन जी आपकी कहानी बहुत युवा देख रहे हैं, बहुत लोगों तक ये कहानी जा रही है। जो भी आज आपको देख रहे हैं उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सलाह है? उन युवाओं, उन दोस्तों और फ्रेंडों से सभी से कहेंगे, लवर्स से, जो लवर्स बॉय हैं, जो फ्रेंडशिप करते हैं या वाइशिप करते हैं, या मतलब कोई लड़की को पटा के क्या है बातचीत कर ली और 4 दिन बाद की 5वें दिन छोड़ दिया, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। माँ बाप की बदनामियां होती हैं, और वो बदनामी हम 4 को क्या हम 5 को सुना सकते हैं, और 5 से कह सकते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि माँ बाप की बदनामी अपनी जिंदगी है। और अपने जीवन का मकसद ये की है कि जिससे बात करो उससे जी भर के करो, और अपने दिल की रानी बना के रखो, खुद राजा बन जाओ उसके लिए, आग में चलो लेकिन अपना बनाओ उसे, तब मानते हैं कि युवा तुम हो। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, और निश्चित तौर से हर एक युवा जब एक टीनेजर्स में आता है, मोबाइल की दुनिया में आता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से लव अफेयर की बातें जरूर होती हैं, और फिर उस लव को, उस प्रेम को, उस प्यार को आखिरी अंजाम देना ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, और कई युवा उससे भटक भी जाते हैं। लेकिन आज युवा दस्तक पे जिस तरीके से हमारे साथ राम रतन जी ने अपनी कहानी को साझा किया है, आप उनसे सीख ले सकते हैं, एक मिसाल पेश कर सकते हैं, एक इतिहास बना सकते हैं, ताकि दूसरे लोग जो देखें तो उनको भी फक्र हो कि नहीं, दोस्ती करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करना है तो इस तरीके से करना है, वरना आप किसी के साथ सिर्फ छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। राम रतन जी, आपकी कहानी को आज तमाम युवा दस्तक के प्लेटफॉर्म पे आपने साझा तो किया, अच्छी बात है ना। क्या कहना चाहेंगे, आपका आखिरी संदेश? हम तो यही चाहते हैं कि सभी युवा जो हमारे बॉयज फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप पे मिले दोस्त हैं, जितने भी यूट्यूब और जितने भी आपके चैनल से जुड़े हैं, जितने देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उन सबसे यही कहेंगे कि हमारा वीडियोस जो भी देखें, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाए, बिल्कुल मैंने इनसे प्रेम ना करने के पहले और सारे मतलब किए, लेकिन पर मैंने हमेशा यही चाहा कि प्रेम करो, प्रेम को बदनाम मत होने दो,
प्रेम को दिल में अगर भगवान ने बनाया है तो उसे अपने दिल में बना के रखो। बिल्कुल। मेरा तो कहना आपके जो ये है। मैसेज है मैं उनसे चाहूंगा कि आप उनका भी परिचय कराइए। आप इधर आइए ताकि जो हमारे साथी देख रहे हैं उनको कम से कम परिचय तो कराएं। आप इनका परिचय बताइए। आप बताइए कौन है ये, बहुत लोग देख रहे हैं। सर ये दिल्ली में रहती थी। हाँ, इनका परिचय कैसे कराएंगे आप बताइए। दिल्ली में रहते थे? दिल्ली में रहती थी तो सर फेसबुक से थोड़ा मेरा कमेंटशिप हुआ। कमेंटशिप होने के बाद में फीलिंगशिप होने लगी, तो फीलिंगशिप होने के बाद में फिर नाम इनने बताया, मैंने बताया, प्रेमशिप हो गया। जब लड़का लड़की का प्रेम होता है तो एक दूसरे की बातें सिर्फ कॉल्स मतलब दोस्ती हुई और शादी हाँ, करके हाँ। आप दिल्ली से यहाँ पे आ गए। आपका हाँ। नाम क्या है? हेमा। हेमा। हेमा, क्या आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? आप तो दिल्ली में रहते थे और अभी यहाँ पे हैं। अब यहाँ आके तो ऐसे ही है जैसे मतलब दिल्ली में बहुत अच्छा लगता था। अब यहाँ जैसे मतलब जिस हिसाब से वहाँ मतलब उतनी गरीबी नहीं देखी, यहाँ बहुत ही गरीबी दिखाई दे रही है। तो इसकी मतलब मन करता है कि हम वहाँ ऐसा करते थे तो यहाँ भी हम ऐसे ही करें। तो रामरतन जी, आप आगे आपकी फैमिली बन गई, आपने एक बड़ा, आप क्या आगे का फ्यूचर क्या है? आप क्या फ्यूचर प्लान तो है? मेरा एक ही है कि मैं भी ये सोचता हूँ कि जो इनके मन में बातें हैं और जो मन की बातें ये कभी कभी कहने लगती हैं, तो उन बातों को सुनकर मेरा दिल थोड़ा मजबूर हो जाता है सुनने की लायक। सुन के फिर बाद में मैं अपनी बातें निकाल देता हूँ कि ऐसा अगर तुमने वहाँ का सोचा था तो पर ये गांव में मतलब हमारे साथ आप दिन गुजारे हैं, उन दिनों को अगर याद करो आप तो खुद भूल सकते हो वो बातें। तो भूल कर रह रही हैं और उनने जो कहा है वो तो मुझे बहुत ही दिल में बस गई। उनने यही कहा कि तुम जहाँ रहो मुझे खवाते रहो, पिवाते रहो, मैं खाती रहूं और तुम्हारी सांसों में बसी रहूं, तुम खुश मैं खुश। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि खुशी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लोग तमाम तरीके के जतन, कॉमेडी सर्कल देखते हैं कि खुश रहना है, और खुशी तभी मिलती है जब आपको अच्छा हम सफर मिलता है। और ये निश्चित तौर से आज युवा दस्तक पे ये कहानी आपको प्रेरणा देगी। आप हमारे साथ रामरतन जी आए, उन्होंने अपनी इस कहानी को साझा किया। हम युवा दस्तक की ओर से इस फैमिलीज को, इस जोड़ी को शुभकामनाएं देते हैं कि वो जरूर अपने मिशन और अपने जिस उद्देश्य के साथ उन लोगों ने ये सफर तय किया है, आगे तय करेंगे, वो जरूर कामयाब हो। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ रामरतन आए, उनका स्वागत है। अभी रामरतन जी की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं चाहता हूँ कि वो साझा करें। मेरा एक पॉइंट्स है। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्यार करो किसी से, प्यार को बदनाम मत करो। वो भी माँ से पैदा हुई है और तुम भी माँ से पैदा हुए। अगर हम दोनों का मिलाप है तो मिलाप करो, मगर उसे बदनाम मत करो। उसके माँ बाप भी हैं और तुम्हारे भी माँ बाप हैं, बेइज्जती तो दोनों की है। इसलिए तो मैं तो हमेशा युवाओं से, सारे फ्रेंड्स सबों से, दोस्तों से, सभी फ्रेंडों से कहता हूँ कि प्यार करो, बदनाम मत करो। गली तो बहुत है, रास्ते भी बहुत हैं, धूल उड़ती है उड़ने दो, बातें उड़ती हैं उड़ने दो, मगर अपनी बातें मत उड़ाओ। प्यार जिससे करो उससे शादी करो, अपने दिल में बसा के रखो। भगवान भी साथ देगा, सारी दुनिया साथ देगी। ये प्यार किया साथी हैं दोनों, बस बहुत है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर से हमारी युवा दस्तक की शुभकामनाएं, और हमारे तमाम युवा साथी रामरतन की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहें युवा दस्तक।